हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों के लिए विद्युत धारा यानी कि 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट यदि ये वीडियो को आप लोग पूरा पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को यहाँ से 8 नंबर एकदम फिक्स है इस चैप्टर से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इस चैप्टर से आप लोग को 8 नंबर का पूछता है। इसमें प्रूफ के साथ आप लोग को 2010 से लेकर के 2025 तक आप लोगों को संभव क्वेश्चन एकदम रहेगा। और प्रूफ के साथ आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2011 में कौन पूछा गया, कौन सा कब। तो इसमें आप लोग कथन वाला जो है आप लोगों को अब क्वेश्चन हटा दिया, इसलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि 2011 में पूछा गया था। ठीक है ना, कथन वाला अब नहीं पूछता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो वो होता है 50,000 ओम। याद रखेंगे, 50,000 ओम होता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है? 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर वोल्ट हो तो, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को जो है ना 15 वोल्ट दे दिया है, ठीक है ना, 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो 1500 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500। क्या करेंगे? 10 × 10 × 15, ठीक है ना, यहाँ पर 15 छूट गया था, 1500 जूल हो जाएगा। आगे देखिए, देखेंगे 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है, 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा, तो आप लोग जानबे करते हैं I² RT होता है, सूत्र होता है ना उत्पन्न उष्मा का मान। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम 2800 कैलोरी, एकदम राइट आंसर, एकदम याद रखेंगे कितना? 2800 कैलोरी। आगे चलते हैं, तालिका को मिलाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, ओम का नियम जो होता है ना, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, यानी कि R बराबर V बटे ये हो जाएगा आप लोग को ये वाला। एक का हम लोग मिला देंगे C से, ठीक है ना। और किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ का नियम क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से या आवेश संरक्षण दोनों होता है। बल गुने वेग, किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या कहा? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या चीज़ का? ऊर्जा का, जिसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं। तो किलोवाट घंटा को हम लोग क्या चीज़ में विभक्त कर सकते हैं, सो पूछा है, तो उसको हम लोग करेंगे विभवांतर गुने धारा। ठीक है ना, एक मिनट उल्टा बोल दिए। ये विभवांतर गुने धारा गुने समय हो जाएगा किलोवाट घंटा, और बल गुने वेग हो जाएगा आप लोग को विभवांतर गुने धारा। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का बीमा 2016 में पूछा है ना। तो विद्युत वाहक बल का बीमा जो हो जाता है आप लोग को होता है M L स्क्वायर T के पावर -3 I के पावर -1, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर। आगे चलते हैं, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल जाई और जाई 1 तथा आंतरिक प्रतिरोध R और R1 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया ना। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है जाई 1 R2 प्लस जाई 2 R1 बटे में R1 प्लस R2। ठीक है ना, R1 प्लस R2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे चलते, क्या करें, विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो वो नाइक्रोम है। क्या है? नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, वो जो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, यानी कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, याद रखेंगे V² के समानुपाती। आगे चलते, आगे हम लोग क्या कह रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो कोई भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? ताप बढ़ने पर। ताप बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है? कह रहा है 12 नंबर में, किसी चालक के संवहन वेग VD आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, यानी कि संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध पूछ रहा है ना। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से? तो ये हो जाएगा VD समानुपाती E हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ चला जाएगा आप लोगों को? बी। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे सेंट, यहाँ पर VD समानुपाती E कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेंट? चलिए 12 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आया था। 13 में 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 60 गुने 40 अब बटा में 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 तो बराबर में 2400 अब बटा में 100, तो 24 आ जाएगा, 24 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। दोनों को गुना कर दिए, दोनों को नीचे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या करा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर विद्युत परिपथ के प्रतिरोध आधा कीजिएगा तो ऊष्मा भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे, दोनों प्रतिरोध बढ़ा तो ऊष्मा भी बढ़ा, ऊष्मा बढ़ा तो प्रतिरोधो बढ़ा, एक दूसरे के तुल्य समानुपाती होता है।
एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित होने वाली तो हो जाता है 6.25 गुने 10⁻18 कूलम हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं 1 कूलम बराबर, हाँ ये 1 कूलम बराबर है, तो 1 कूलम बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे 8 नंबर का हर साल पूछता है, कभी कभी 9 नंबर का भी देखते हैं। 2020 का लगातार एकदम तरातर पूछ रहा है इसे, समझ रहा है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, है ना, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर हो जाएगा जूल, बटा में कूलम, यानी कि कूलम के पावर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग, देखिए इसका होता है BB रोय, क्या होता है BB रोय ऑफ ग्रेट, तो इसका होता है 0 1 2 3 4। रेड का पूछा है तो रेड का 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। येलो का पूछता था 4 होता, ऑरेंज का पूछता 3 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, तो ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा, देखिए किलोवाट कहेगा तो शक्ति का, वाट कहेगा तो शक्ति का, जैसे ही घंटा लग गया तो ऊर्जा का। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, ठीक है ना, जूल ऊर्जा। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होता है, देखिए 1 एम्पियर क्या होता है, देखिए क्यू बराबर होता है IT, होता है ना IT, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T होना जाएगा, तो कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड ऑप्शन ए हो जाएगा। कूलम प्रति सेकेंड, आवेश का कूलम हो गया, समय का T हो गया, सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल का इकाई है, तो विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, फिर से विभव का वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो रो बराबर होता है RA/L, ठीक है ना, RA/L, यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा में लंबाई। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, कर T समय तक I धारा प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए 2021 में लगातार पूछ रहा है, तो क्या होती है, तो इसी में I² होता है, मैं बताया था ना, I² होता है। क्या होता है मेरे पेशेंट, I² होता है, ठीक है ना, U बराबर, तो कहाँ हो जाएगा, तो आप लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते क्या करें, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग, तो क्या मैं बताता, BB रोय ऑफ ग्रेट, तो ग्रेट में तो 0 1 2 3 4 और ग्रेट में 5, यानी कि 5 हो जाएगा हरे रंग का। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है, तो आप लोगों को मैं बताया हूँ BB रोय, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, रोय ऑफ ग्रेट, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि येलो वाई है ना, रोय ROY, तो रोय तो 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर D। आगे देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, यानी कि प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़िएगा तो उसमें धारा का विभाजन हो जाता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, समान रहता है, ठीक है ना, विभवांतर समान रहता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो समय आवेश का, देखिए क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है ना, IT, तो एम्पियर घंटा है, धारा का एम्पियर और समय का घंटा, एम्पियर घंटा आवेश का हो जाएगा। देखिए लगातार ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एकदम दनादन एकदम पूछ रहा है, खूब पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो P बराबर होता है V²/R, ठीक है ना, V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में साइंस में अगर आप लोग 80% से 90% तक मैं गारंटी देता हूँ, प्लस 400 से 450 नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट गारंटी के साथ ताबड़तोड़ एकदम मैं कह सकता हूँ कि आप लोग को 100% आएगा, झुकेगा नहीं, हर साल की तरह इस बार भी आप लोगों का आएगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को जो अभी PDF नोट्स अभी चीप एंड बेस्ट में मिल रहा है, 82 29 84, है ना, 33 52, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हैं, 82 29 84 33 52, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही है, तो देखिए धारा घनत्व के लिए कह दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे से। धारा घनत्व के लिए क्या होता है, J बराबर होता है I/A, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए 2022 में हम लगातार पूछ रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो गतिशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है सो पूछ दिया है, तो इनमें होता है म्यू बराबर VD/E, ठीक है ना,
और इसी को हम लोग कहते हैं VD समानुपाती ई कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको हटाते थे म्यू नियतांक देते, म्यू गुना में है तो इधर भाग में चला आएगा। समझ गए? चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 वाट बराबर, देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है? तो वाट क्या होता है? शक्ति का। तो शक्ति क्या होता है आप लोग जानबे करते हैं। 1 वाट बराबर क्या आ जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है नीला रंग के लिए? ठीक है ना। तो नीला रंग के लिए आप लोगों को 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट? 6 हो जाएगा, बुल्लू। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या करा है? क्या करा है मेरे पेशेंट? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो जब भी एमीटर को, अगर एमीटर को शंट कीजिएगा तो घट जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना। वोल्ट मीटर अगर शंट कीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे और क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे पेशेंट? कह रहा है कि संवहन में VD और विद्युत क्षेत्र ई 2023 में पूछा है। देखते हैं ना, लगातार आप लोगों को क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे पेशेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम गर्दा छोड़ा करके एकदम याद कीजिए इसको। VD समानुपाती अभी मैं तुरंत बताया हूँ। क्या करें? विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो देखिए मेरे डियर पेशेंट, विभव मापी से धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, ये क्या तीनों मापा जाता है सर? तो यस मेरे प्यारे पेशेंट, विभवांतर मापा जाता है। केवल क्या मापा जाता है? विभवांतर। चलिए आगे चलते हैं। चौथा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट बना दिया गया है सभी चैप्टरों का। अगर सभी चैप्टर आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में बुम बुम करके आएंगे। 2 प्रतिरोध R 2R एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो R तथा 2R में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए R को कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। ठीक है ना, 3R हो जाएगा आप लोगों को ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर क्या करें? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 2 प्रतिरोध R एवं 2R को। तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण पूछ रहा है है ना। तो उत्पन्न उष्मा का परिमाण क्या हो जाएगा? तो वो हो जाए 1:2 हो जाएगा। कहिए कैसे सर? तो देखिए पहले नंबर, देखिए पहले ये श्रेणी क्रम में कह रहा है जोड़ने के लिए, है ना। तो एक का हो जाएगा 2R, एक का हो जाएगा R से R पार, तो 2:1। आप उष्मा का परिमाण निकालिएगा तो उल्टा 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। ठीक है ना, टॉपिक 2 है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? तो शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 2 का बताएंगे। तो 2 का मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे आप लोग। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। यदि आप लोग नए नए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट तो हमारे साथ जुड़े रहिए और गर्दा छोड़ा करके एकदम बने रहिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी PDF आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, अगर 400 से 450 तक अगर आप लोग नंबर लाना चाहते हैं, 80% प्लस, अगर 90% तक मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन का गारंटी कि पूरा है पूरा लड़ेगा। तो आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट करें। 82 29 84 33 52 हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा आप लोग को एकदम कोचिंग वाला, जो हम लोग कोचिंग में देते हैं। मेरा स्टूडेंट लोग जो है 453 नंबर और 400 प्लस जो है 10 स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट तक लाते हैं। आप लोग भी लाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो 82 29 84 33 52 इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए और आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए और गर्दा मचा करके आइए। और चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यानी कि रिजल्ट देखने के लिए सेंटर ऑफ एग्जाम या कोई भी एग्जाम, फाइनल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, या एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड कहाँ से देखेंगे सो। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव का केवल PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आपको सभी चीज़ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस सर्च कर देना। जैसा कि देखिए बोल भी दीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप लोगों को सभी चैप्टरों का 1 2 3 4 5 जो भी चैप्टर है सभी विषयों का, साइंस का सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग किसी भी चीज़ का रिजल्ट देख सकते हैं। और आप बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें आप लोग डेली आकर के अपडेट देखिए। ठीक है ना, अपडेट देखते रहिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।